नमस्कार मित्रों, मैं आज एक ज्वलनशील मुद्दा जिस पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, जिसके बारे में आप सभी लोग चिर परिचित होंगे, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। वो मुद्दा है यूजीसी का। यूजीसी के मुद्दे पर लगातार सवर्ण संगठन सहित देश के विभिन्न संगठन दबाव बनाने के लिए लगातार आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में थोड़ी भी जूं रेंगता नहीं नजर आ रहा है। यानी कि सरकार एकदम उस पर शांत अवस्था में पड़ी हुई है और न ही कोई इस पर ठोस जवाब दे पा रही है और न ही कोई आश्वासन, न ही ये साफ कर दे रही है कि नहीं लागू होगा तो होगा, ताकि ये अपनी भविष्य की रणनीति बना सकें, और न ही उस पर रोक लगाने का विचार कर रही है कि हाँ नहीं, इस कानून की में खामियां जो होगी दूर की जाएंगी और इसे पुनः देख सुनकर ही लागू किया जाएगा। ऐसा भी नहीं बता पा रही है। इसलिए तमाम सवर्ण संगठन जोर तरीके से जो है धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जंतर मंतर पर 8 मार्च को देश के तमाम संगठनों ने धरना दिया है और जो है धरना देने की योजना बना रहे हैं और भी दिए हैं। धरना होगा और भयंकर रूप में होगा। तो मेरा मानना यह है कि ये आंदोलन जो आज 8 मार्च को अब होने जा रहा है, तो ये और पहले होना चाहिए था और विधिवत रूप से होना चाहिए, लेकिन ठीक है, देर आना दुरुस्त आना। जहाँ तक मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से जान पा रहा हूं, तो इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचने की बात कर रहे हैं और उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश ग्वालियर से एडवोकेट अनिल मिश्रा जी हों, चाहे क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी हों, चाहे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महिपाल मकराना जी हों। ये तमाम बड़े संगठन हैं जो सरकार को नाको चना चबवाते आए हैं। बराबर इन संगठनों ने सरकार को ये बताने का काम किया है कि जब जब सवर्णों पर कोई आफत आई है और यूजीसी जैसे बेहद खतरनाक रेगुलेशन लाकर जब भी सवर्णों के भविष्य की बात आती है, जब इनके बच्चों को दबाने का प्रयास किया जाता है, तब ये संगठन उनकी ढाल बनकर उनके पक्ष में हमेशा खड़े नजर आते हैं। तो इस बार इन लोगों ने मोर्चा थाम लिया है और मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि इस कानून को या इस रेगुलेशन को सरकार को वापस करना पड़ेगा। यदि सरकार नहीं वापस करती है, नहीं मानती है, तो निश्चित रूप से सरकार ही वापस होगी, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई सवर्णों ने भी ठान लिया है और ये किसी के अधिकार या हक छीनने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। अपने हक और अधिकार का मतलब ये है कि बेवजह SC ST बेवजह आरक्षण का लगातार बढ़ना, बेवजह सवर्णों के खिलाफ बार बार बन रहे घटिया और काले कानून के कारण ही, और वो भी वो सरकार बनाती
चली जा रही है, जिस सरकार को इन्होंने खून पसीने से सींचा है। तो मैं जो सवर्ण लोग आज भी दलाली में लगे हुए हैं, उनसे मैं पुनः हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर पाइए तो सोशल मीडिया पर ही लिखिए, कुछ नहीं कर पाइए तो कम से कम आज के समय में भाजपा की और आरएसएस की रैली, मीटिंग, इन सबों से दूरी बना के रखिए जब तक यूजीसी जैसे रेगुलेशन पर कोई ठोस जवाब या फिर ठोस सरकार का आदेश नहीं आ जाता है। तब तक के लिए आप लोगों को कृपया करके दूरी बनानी चाहिए। बाद में अभी समय है, आपको दलाली आप अच्छे से कर पाएंगे और जो है अच्छे से सारे जो है जितने लोग ये कर रहे हैं वो अच्छे से भविष्य में अभी नेतागिरी करने के लिए बचा है। लेकिन ये आपके बच्चों के भविष्य है। ये लोग अपने बच्चों के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें सभी समाज का जो है भला होने वाला है। चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सबका भला होने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि हमारा देश टूटेगा और जातियों में बहुत ज़्यादा बंट जाएगा तो एक वर्ग जो कि अभी तक दलितों के बारे में कहा जाता था कि इनके अंदर इनके साथ छुआछूत भेदभाव होता है, तो वो कहीं उल्टा पड़ के सवर्णों के पक्ष में न आ जाए, इसलिए लड़ना जरूरी है। इसलिए सबको साथ देना चाहिए और साथ ही सवर्ण समाज को प्रखर रूप से इसमें साथ देना चाहिए। तो हमारा 8 मार्च के आंदोलन को लेकर ये सभी संगठनों को मेरी बहुत शुभकामना है और मेरा अगर शारीरिक समर्थन न हो पाया तो मन से और इस वीडियो के माध्यम से मेरा भरपूर समर्थन है और दिल्ली के अगल बगल के लोगों को जरूर इस आंदोलन में पहुंचना चाहिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी सिस्टम बन पाया तो जरूर पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो लोग यहाँ वहाँ से हैं, अगल बगल से हैं, उनको जंतर मंतर पर पहुंच के अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और देश को टूटने से बचाना चाहिए। धन्यवाद।